अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ने लगे हैं जो कल का टॉपिक था उसकी, यानी डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने कल पढ़ा था। आज हम उसकी पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन। डॉल्टन्स लॉ ये कहता था, जो मैं बिल्कुल सादा तरीके से बता रहा हूँ, कल भी बताया था, लेकिन आज थोड़ा सा अपने दिमाग में रखेंगे बात को कि वो क्या है। समझ लीजिए, आपके पास एक मिक्सचर है गैसेस का, मतलब काफी काफी किस्म की गैसेस हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करती। तो वो गैसेस अपना अपना प्रेशर रखती हैं, जिसको हम मिक्सचर के अंदर बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। जब वो अकेली होती है ना अपने कंटेनर के अंदर, तो उसको हम उसका टोटल प्रेशर बोल सकते हैं। लेकिन जब वो अकेली नहीं होती, मतलब वो एक समझ लीजिए कंटेनर में काफी सारी इकट्ठी होती हैं, तो चूंकि सब गैसेस का जो प्रेशर होगा, सबका टोटल का, तो टोटल प्रेशर, और जो उनका अकेला अकेला होगा वो क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर। तो अब तक आपने दिमाग में ये रखना है कि जब गैसेस मिक्सचर की हालत में होती हैं तो उनका अपना अपना पार्शियल प्रेशर होता है। अब इसी चीज को सोचते हुए हम इसका इतलाक या इसको अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पर। वही आज हमने पढ़ना है कि एप्लीकेशन कैसे होती है। तो देखें बेटा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलेक्शन ऑफ द गैसेस के बारे में। यानी आपने एक काम किया है, आपने सपोज कीजिए एक रिएक्शन किया है। इस रिएक्शन के अंदर, या कह लीजिए इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या है आपके पास? वो गैसेस है। अब गैसेस, सपोज कीजिए कि आपके पास यहां पर मौजूद है। ये आपके पास कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, इसलिए जरा। तो ये आपके पास बेटा क्या है? वो रिएक्टेंट। और यहाँ हमारे पास क्या है? गैसेस जो निकल रही हैं। अब जो प्रोडक्ट बना है वो तो ये गैस है, लेकिन प्रोडक्ट में एक चीज और भी है। और वो क्या है जी? वो हमारे पास सपोज के लिए वाटर है। अब पानी क्या करता है? हर टेम्परेचर पर इवेपोरेट होता है, तो पानी भी साथ साथ इवेपोरेट होता रहेगा। ठीक है ना? हमें चाहिए थी गैस। अब एक काम करते हैं, हम इसको जरा एहतियात से देखते हैं कि ये एक्चुअली हमें नजर कैसे आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लेते हैं कि हम इसको जूम कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या हासिल होता है। देखो भाई, ये है जी वो वाटर वेपर जो निकला, लेकिन साथ साथ वो गैस भी निकल रही है जो कि हमें चाहिए। तो वो कहां पर है? वो हमारे पास यहाँ पर। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई भाई, दो चीजें इकट्ठी? हाँ भाई, दैट्स वाई दो ही अंदर हमारे पास प्रोडक्ट है, या कम से कम एक वाटर प्रोडक्ट है और दूसरा गैस। तो ये जो गैस है ये दो तरह से आपको नजर आ सकती है। एक तो पानी के अंदर बंद, या फिर आप समझ लीजिए जैसे कि हम ऐसा करते हैं कि इसको अलग करके भी बना लेते हैं। अगर ये वाली गैस, इसको हम पानी के बगैर जो बना रहे हैं अभी, ये देखी जाए, तो इसको आप बोलोगे कि ड्राई गैस। ठीक है ना? और इस हालत में इसको क्या कहोगे? वेट गैस। यानी एक ड्राई, दूसरा क्या हो गया? वेट। अब हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये था कि जो हम गैस अपने प्रोडक्ट में बना रहे हैं, उस गैस का एक्चुअली प्रेशर क्या है। हमारा मकसद ये है एक्चुअली यहाँ पर देखने का। अब ये तो मसला हो गया कि गैस हमें ड्राई हासिल हो नहीं रही, हमें वेट हासिल हो रही है। अब हमने किसका प्रेशर मालूम करना है? हमें तो अपनी जो गैस बनाई है उसका ही। और वो गैस कौन सी है? ड्राई गैस है। अब ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, अगर आप थोड़ा सपोज यहाँ पर मजीद कर लें, बाजू का समझने में मुश्किल हो जाती है। आप सपोज करें कि ये हमारे पास हमने जगह बंद कर दी है। ठीक है? अब ये एक बंद कंटेनर या सिलेंडर बन गया है। इसमें जो गैसेस हैं, ठीक है ना, बेसिकली वो कौन सी गैस है? वेट गैस है। तो वो क्या करेगी? प्रेशर लगाएगी। अब हमें तो प्रेशर मालूम करना था किसका? ड्राई गैस का। और हमें मालूम किसका हो रहा है? वेट गैस का। तो गैस वेट का मालूम हो रहा है, ड्राई का नहीं हो रहा। मालूम ड्राई का करना था। तो अब क्या है, हम ये जानते हैं कि जो अंदर प्रेशर लग रहा है दैट इज टोटल प्रेशर। ठीक है? और इसके अंदर हिस्सा लेने वाली दो किस्म की गैसेस हैं। एक वो जो कि प्रोडक्ट में बन रही है, सपोज कीजिए हाइड्रोजन है। ठीक है ना? और दूसरा वो हिस्सा, मैं थोड़ा सा आपको इसको दिखा देता हूं।
इसी कलर के अंदर कि एक हमारे पास ये प्रेशर है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास वो प्रेशर है जो पानी के वेपर की वजह से। अब आप इसे मान लो ये वाटर का या वाटर वेपर का प्रेशर है, और ये जो आपके पास है ये ड्राई गैस का है। तो अगर हमने वाकई ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करना है तो हम टोटल प्रेशर में से अगर वेट प्रेशर माइनस कर दें, मैं इस तरह लिख देता हूं उसको तो आपको समझ में आ जाएगी। माइनस बाद में करेंगे, पहले हम लॉ की तरफ आते हैं कि आखिर ये लॉ, डॉल्टन लॉ की एप्लीकेशन कैसे बनी। देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ टोटल प्रेशर कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर अभी तो लिखा है आपने टोटल पीटी, टोटल प्रेशर किसके बराबर है, इसके, इसका नाम है प्रेशर ऑफ वाटर वेपर और प्लस ड्राई गैस। मैं फिलहाल ड्राई पहले लिख देता हूं, और क्योंकि बुक में भी पहले लिखा हुआ इसलिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। प्लस क्या, प्लस पी ऑफ द वाटर वेपर, ये आपके पास वाटर वेपर। तो हमें मालूम करना है ड्राई, तो अब आप बात समझ गए होंगे, यही आपके पास टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस या इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस जो हमने यहाँ पर जमा कर दी हैं। और कल हमने यही सीखा था कि ये बराबर होते हैं टोटल प्रेशर के। अब आपके क्या करना है, आपने वही जो आपको समझ में आ रही है, क्या मालूम करना था ड्राई के बारे में, तो पी ड्राई को एक जगह पर रहने दें जैसे कि ये यहाँ पर है, और जो वाटर वेपर है इसको वहां टोटल प्रेशर से माइनस कर दें। तो इस तरह से आपको पता लग सकता है। मैं फिलहाल लिख रहा हूं ऐसे डब्ल्यू और वी ए पी, जिसको किताब ने एक और तरीके से भी लिखा है। किताब कहती है कि ये जो आपके पास वाटर वेपर का या वेपर्स का जो प्रेशर होता है इसको हम बोलते हैं सरफेस अपना, सॉरी, एक्वस टेंशन। तो एक्वस टेंशन भी इसकी जगह पे लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एक्वस टेंशन, ये किताब में लिखा है, आप परेशान ना हो इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज हमें इतनी जरूरत नहीं थी इसकी। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्वस टेंशन को एक्चुअली आपने माइनस करना है टोटल प्रेशर से, तो आपके पास खुद ब खुद वो वाला हिस्सा आ जाएगा जो हमें कहा गया, यानी कि पी ड्राई मालूम करो। ये था जी क्या पहली एप्लीकेशन जिसमें हमने सीखा कि भाई किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अगर मिक्सचर ऑफ द गैसेस ऑब्टेन हो रहे हो और में से किसी एक मखसूस गैस का हमें प्रेशर मालूम करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो आपको ये कुछ ना कुछ दोस्त, कुछ लोग थोड़ा देर से आए हैं उनके लिए मैं समझा देता हूँ। वो ये कि हम मालूम कर रहे थे आपके पास क्या, हाँ जी, हम मालूम कर रहे थे कि एक हमारे पास कंटेनर था जिस कंटेनर के अंदर हमारे पास दो गैसेस हासिल हो रही थी। दोनों गैसेस का प्रेशर तो टोटल प्रेशर था, लेकिन हमें उनमें से किसी एक गैस का प्रेशर मालूम करना था जो कि पी ड्राई कहलाता है। और ये मालूम करने के लिए हमने सहारा लिया किसका, डॉल्टन्स लॉ का, जिसने कहा था कि टोटल प्रेशर बराबर होता है इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के। इंडिविजुअल गैसेस हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी है, एक वही जो हमें एक्चुअली मालूम करनी है, दूसरा फजूल में वाटर वेपर भी साथ आ रहे थे, तो हमने वाटर वेपर को माइनस कर दिया टोटल में से, तो बाकी जो बचा वो हमारे पास पी ड्राई था। ठीक है, मैंने थोड़ा समरी कर दी है। फिर ये यूट्यूब पर चला रहेगा लेक्चर, वहां पर भी आप इसको देख सकेंगे। जो बाकी थोड़ा सा दरमियान में कंसेप्ट ऐड किया था वो यहाँ पर ऐड किया था। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो क्या नजर आ रहा है। देखें भाई, यहाँ पर कुछ ऐसा है कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, देखें आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक रेस्पिरेशन के लिए बना लेते हैं लंग्स। ठीक है, ये लंग्स सबने देखे हुए हैं कि लंग्स कैसे होते हैं। तो भाई मामला ये है कि आपने ये सोचना है कि बाहर से हवा आएगी। भाई हवा कैसे आएगी, हवा यहाँ से, ऑक्सीजन। ठीक है, दोबारा देख लें, हवा आएगी यानी एयर, और एयर से असल में क्या चाहिए, क्या हवा चाहिए हमें, नहीं, हमें तो चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जाहिर सी बात है हवा के अंदर है, लेकिन हवा में अकेला ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, बल्कि आपको पता है ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यानी बेसिक जो आपके पास है
वो यही है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है, हवा अगर एक मिक्सचर है तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल गैसेस, अगर हवा का प्रेशर है तो इंडिविजुअल गैसेस का भी प्रेशर होगा। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं डॉल्टन्स लॉ के मुताबिक, वो क्या, प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या है, तो हम गलत कह रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये क्या है, ये है जी पीटी। अब ह्यूमन या इंसान को क्या चाहिए होता है, इंसान को चाहिए रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है बेटा, वो यहां पर होता है 159 टॉर। ठीक है। जबकि हमारे लंग्स में कहां पर, देखो बेटा, हमारे लंग्स में पहले पर तो बात कर लेते हैं, क्या होता है जी, एल्वियोलाई होते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, बहुत सारे छोटे छोटे से हवा की थैलियां, जिसको आप यानी एल्वियोलर सैक जिसे बोलते हैं एग्जैक्टली, तो ये सैक्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक्चुअली में हवा जाएगी। लेकिन हवा ट्रांसफर कहाँ से होती है, यहाँ से। ये मैंने एक खून की नाली दिखा दी है, जो बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज की शक्ल के अंदर हमारे ब्लड को लेकर आती है लंग्स में, और लंग्स से फिर क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजनेट यानी ऑक्सीजन आती है। अब आपने सीखना है कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यानी कि पहले ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। और इस ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 116 टॉर है। अब लंग्स में 116 टॉर है और हवा में ऑक्सीजन कितना है, 159 टॉर। तो जब हवा अंदर दाखिल होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर हवा को दिखाना है, ये आपके पास हवा अंदर चली गई। ठीक है। अब क्या होगा, एयर में से, जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टॉर यानी कि बहुत ज्यादा है बनिस्बत इसके, तो खुद ब खुद हवा में से ऑक्सीजन निकलकर कहां चली जाएगी, लंग्स में, क्योंकि गैसेस बहती हैं फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, यानी जहां प्रेशर ज्यादा है वहां से उस तरफ जहां प्रेशर कम है। ठीक है, जिस तरह आमतौर पर आप बोलते हो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, इसी तरह हम बोलते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस तरह हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। तो इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये है, आपने सीखा कि अगर हम वाकई में डॉल्टन्स लॉ को समझेंगे तो तभी पता चलेगा कि कहाँ, क्योंकि ये भी पार्शियल प्रेशर है जो कि हवा में है ऑक्सीजन का, और ये भी पार्शियल प्रेशर है जो कि कहाँ पर है, आपके लंग्स के अंदर। तो पार्शियल प्रेशर को समझने के बाद ही पता चला है कि इंसान नॉर्मली रेस्पायर कैसे करता है। इस पॉइंट को समझना जरूरी था, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी पॉइंट से ही निकाले जाते हैं। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि आपको जो नॉर्मली हवा चाहिए ब्रीथ करने के लिए, लेने के लिए ऑक्सीजन अंदर, वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टॉर रखती हो। अगर 159 टॉर से ज्यादा या कम हो गया, जैसे अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो फिर क्या होगा, हमें रेस्पायर करने के लिए या ब्रीथ करने के लिए मुश्किल पेश आएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट क्या कहता है, इसमें लिखता है ब्रीदिंग एट हाई एल्टीट्यूड। मिसाल के तौर पर आप पहुंच गए हैं कहां पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर। अब जहां आप पहाड़ पर पहुंच गए हैं, तो वहां पर क्या होता है, ये वैसे आप लोगों ने शुरू में भी अगर किसी ने सीखा है, मैंने प्रेशर ऑफ द एयर में ये बात समझाई थी, शायद आपने वो पढ़ी हो, लिख लिए बेशक, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, उमर खान अकेडमी, ये लिखेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा, बहुत कंसेप्ट के साथ पढ़ाया हुआ है वो। तो इसमें तरीका कार क्या है, इसमें होता ही है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं तो वहां पर जो हवा होती है, हवा हवा का जो दबाव होता है, एयर प्रेशर कह ली, या वो कम होता है, या उसमें कह लीजिए ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। किससे, 159 टॉर से। अब हम क्या करेंगे, अब हम वहां पे हवा या ऑक्सीजन नहीं ले सकते, हवा तो जाएगी अंदर, लेकिन ऑक्सीजन की ट्रेवलिंग इजी नहीं होगी। ठीक है ना। तो बहरहाल इसलिए क्या होगा, जब बहुत हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहां पर हमारे लिए क्या होता है बेटा, वहां पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये वाली बात आपने दिमाग में रखनी है। अब हमने वहां पहाड़ पे नहीं चढ़ना, हमने पहाड़ से भी ऊपर जाना है। पहाड़ पे ऐसा होता है, कुछ लोग, कभी आप लोग में से कोई पहाड़ पर गया हो तो अक्सर लोगों को ब्रीदिंग में मुश्किल पेश आती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उनके रंग बड़े सुर्ख होते हैं। आप कहते हैं भाई पहाड़ी लोग तो बड़े खूबसूरत होते हैं, उनके रंग बड़े सुर्ख होते हैं। ये सुर्ख होना उनकी खूबसूरती की अलामत नहीं है, ये उनका जो वहां पर जोग्राफिकल एरिया है, या कह रही है जोग्राफिकल उनकी कंडीशन है,
उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको रेड कलर दिया है। रेड क्यों कलर दिया है? देखिए हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर का कंपाउंड है। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया है कि हम अगर पहाड़ पे चले जाते हैं इतना ऊपर, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा? फिर होगा वहां पर तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, हवा के अंदर ऑक्सीजन कम है। तो कम हवा, या कह लीजिए हवा के कम दबाव में से ज्यादा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करने के लिए अल्लाह ने उनको हीमोग्लोबिन ज्यादा दिया है। दैट्स वाई वो आपको कलर में रेड दिखते हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने बताया हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। अब थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, हम पहाड़ों से भी ऊपर जा रहे हैं। तो पहाड़ों से ऊपर क्या है? पहाड़ों से ऊपर सपोज कीजिए हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है। चलो ये हम ऐसे ऐसे रफ सा एयरक्राफ्ट बना लेते हैं। ठीक है जी। और इसके अंदर हम कुछ ऐसा करते हैं, खिड़कियां भी रख लेते हैं। ये हमारे पास खिड़कियां आ गई। ठीक है। अब जो हमने बात समझनी है वो ये कि जब पहाड़ों पे ही सांस लेना इतना मुश्किल है, तो जहाज में सांस लेना क्या आसान होगा? तो बात यह है कि जहाज, देखो जहाज की खिड़की कभी खोल के बाहर नहीं देखना आपने, मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगी भाई? बात है कि जहाज की खिड़की खुलेगी नहीं, क्योंकि जहाज की खिड़की खुलने के लिए नहीं बनाई गई है वहां, और ना ही जहाज के दरवाजे। जैसे आपको को याद होगा, कभी आपने कोई मूवी देखी हो, तो उसमें होता ये है कि देखो देखो अगर हम क्या हो, मिसाल के तौर पर बस के दरवाजे पे खड़े, बस चल रही हो, बस के दरवाजे पे खड़े हो, तो बाहर से हवा अंदर बड़ी तेजी से आती है। लेकिन अब जहाज का दरवाजा खुलता है तो लोग बाहर निकल जाते हैं अंदर से, यानी अंदर से बाहर निकल जाते हैं, ना कि बाहर से प्रेशर तेजी से या हवा तेजी से अंदर दाखिल हो। ऐसा क्यों होता है? जहाज के अंदर से लोग बाहर क्यों निकल जाते हैं? इसकी वजह ये होती है कि जहाज के जो केबिन है, अंदर जो कमरे हैं समझ लीजिए, वो प्रेशराइज होते हैं। उनमें हवा का दबाव ज्यादा होता है बनस्पत बाहर के। इसलिए बाहर की हवा अचानक से क्या होती है, सॉरी अपना अंदर की हवा अचानक से बाहर निकल जाती है, और जो भी फिर साथ बंदा भी होगा तो वही बाहर निकल जाएगा। तो अब सवाल ये होता है कि अंदर क्या कर रहे होते हैं वो, ठीक है, जो मैंने अभी समझाया। बाहर क्या कर रहे होते हैं या बाहर क्या हो रहा होता है, ये तो मैंने आपको समझा दिया भाई। बाहर तो ये हो रहा होता है कि बाहर का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, और इवन के टोटल प्रेशर है हवा का, वो काफी लो होता है। तो अंदर क्या रखना होगा? अंदर अंदर की निस्बत लो होता है या नॉर्मल की निस्बत लो होता है। अब हमें बाहर तो से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने वहां थोड़ी रहना है, जहाज के अंदर रहना है, तो जहाज के अंदर हम गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं। इतना बढ़ाते हैं, गैस के लीजिए या हवा के लीजिए या हवा में ऑक्सीजन का प्रेशर के लीजिए, वो 159 टॉर्क करते हैं ऑलमोस्ट। जो बाहर होता है ना बेटा ऑलरेडी, अगर जहाज को प्रेशराइज ना रखें, अनप्रेशराइज रखें, तो 150 होता है। तो हम उसको बढ़ाकर क्या कर लेते हैं, 159 अंदर की तरफ। तो इस तरह प्रेशराइज्ड केबल रखे जाते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर रखा जाता है कि उसको इनहेल करना आसान हो, वही नॉर्मल प्रेशर हो जो हमें जमीन पे मिलता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक सिंपल सा था, ब्रीदिंग इन द या ब्रीदिंग एट हाई एल्टीट्यूड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारा फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है, दैट इज ब्रीदिंग इन डेप्थ ऑफ द सी। इसमें क्या है? इसमें ऐसा होता है कि पहले तो हम कहाँ चले गए थे, पहले हम चले गए थे पहाड़ के ऊपर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास चलो पहाड़ बन गया है। अब हम पहाड़ से नीचे आ जाते हैं और हम चले जाते हैं कहाँ पर, समंदर के अंदर, ठीक है ना। और समंदर में क्या होती है? समंदर में वही मछलियां होती हैं। अब जहाज नहीं कहना इसको, मछली कहना है। तो ये आपके पास क्या है, मछली होती है। अब कोई यहाँ चला गया अंदर, यानी कि इंसान। अब वो क्या करेगा? मछलियों को तो बनाया ही पानी के लिए क्या होता है, लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी हो फिर क्या होगा भाई? तो सपोज कीजिए ये हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, आपने कभी देखा होगा गौर से। फिलहाल ये हम, मोटा सा उसका मुंह होता है, और बॉडी स्ट्रीमलाइन रखी जाती है, और फिर आखिर के अंदर इस तरह के कुछ पंजे दिए जाते हैं। फिलहाल यानी लंबे लंबे से होते हैं वो। जो असल बात है वो क्या है, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ इस तरह से। जो असल बात है वो ये है कि आपके पास जो देखने वाला है वो ये, कि आप पता है कि ऊपर की जानिब क्या होता है, एक सिलेंडर रखा होता है, ठीक है ना, जिसके जरिए से सांस लिया जा रहा होता है, या आपके लिए ब्रीथ करना होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये हम क्यों लेके जाते हैं? क्या इसके अंदर हवा लेके जाते हैं बाहर से भरकर? तो सवाल का जवाब है नहीं।
हवा ले जा सकते हैं, हाँ। फिर क्यों नहीं ले जाते, सस्ती पड़ती है, क्यों नहीं ले जाते, तो इसकी वजह बताते हैं। इसकी वजह में पहली वजह तो आपको ये बतानी है कि जैसे जैसे जो डाइवर्स होते हैं वो नीचे की जानिब जाते हैं, तो उन पर हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। एक्चुअली हवा तो वहां पर होती नहीं है, पानी होता है, तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। देखें, जब हम ऊपर गए तो ऊपर का हवा का दबाव कम हो गया, नीचे गए या कभी आप तालाब में नहाए हो या क्या कहते हैं कभी पानी के अंदर आपने डुबकी लगाई हो, नीचे बैठ के देखेंगे, नीचे बैठेंगे पानी आपको ऊपर दोबारा से धकेल देगा, यानी नीचे से प्रेशर लग रहा है। तो जैसे जैसे हम हर 10 फीट तक जो जाते हैं तो 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मजीद बढ़ जाता है वहां पर, मतलब प्रेशर बढ़ता रहता है। ठीक है, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट लिखती हैं, लेकिन जितना आप ज्यादा डीप जाएंगे उतना पानी आप पर ज्यादा प्रेशर लगाएगा। अब क्या होगा, अब यूं सोच लीजिए कि ऊपर सांस आ नहीं रहा था क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत कम था एल्टीट्यूड पर, और अब सोच लीजिए जमीन के नीचे चले गए हैं, यानी पानी के नीचे चले गए हैं, जमीन के लेवल से नीचे चले गए हैं। अब सांस आ तो रहा है पर जा नहीं रहा, क्यों? क्योंकि जाने के लिए हमें अपना क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, और इतना प्रेशर हमारे पास नहीं है, हमारे समझ लीजिए रिब्स का या लंग्स का, कि हम जोर से क्या करें, एक्सलेशन करने के लिए अपने रिब केस को कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि बाहर का प्रेशर बहुत है, अंदर से चीज बाहर निकालना मुश्किल है। इसलिए क्या होता है, जब बंदा डूबने लगता है तो पानी तो अंदर चला जाता है पर बाहर नहीं निकलता है, ठीक है ना, तो इसलिए वो लंग्स में रह जाता है। अब क्या करेंगी, अब करना ये है, बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम, तो हमें ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि हमें वही प्रेशर मिल जाए जो हम नॉर्मली ब्रीथ करने के लिए लेते हैं। तो देखो हम उसकी तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, अब आपने यहाँ पर लेके जाना है क्या, दो चीजें, वो क्या क्या है, एक आपके पास है जी ऑक्सीजन, और दूसरी कोई भी नोबल गैस, हीलियम, नॉन रिएक्टिंग है, हमसे भी रिएक्ट नहीं करती है, और ये भी नॉर्मली हवा में होती है। तो आप कहेंगे सर एयर में ले जाते हैं, उसमें भी तो ऑक्सीजन थी, उसमें भी आपके पास क्या थी, नाइट्रोजन होती है, और वो भी हवा हमारी बॉडी में आती है जितनी, और उतनी ही चली जाती है। कभी आप लोगों को पता हो इस बात का कि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जितनी आती है आम हालात के अंदर, उतनी ही क्या होती है, वापस चली जाती है। जैसे 79% आई, 79 वापस चली गई। जो ऑक्सीजन हमारे पास अगर 21% आई है तो वो कम होके जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर 18 to 19%, क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर 4% दाखिल हुई है, सॉरी 0.03% दाखिल हुई है, तो 0.04 बन के वापस चली जाती है, क्योंकि हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो उन दोनों में डिफरेंस आता है, लेकिन जो डिफरेंस नहीं आता वो किस में नहीं आता, नाइट्रोजन में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर फिर आपको एक बात सीखने को मिलेगी, वो ये कि जो अगर हम हवा अंदर ले जाएं तो नाइट्रोजन ज्यादा प्रेशर के ऊपर हमारी बॉडी में डिफ्यूजेबल हो जाती है, और अगर नाइट्रोजन हमारी जिस्म में डिफ्यूजेबल हो जाए, क्या सिंपल करें, डिफ्यूज हो जाए, तो क्या होता है, तो होता यह है कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी बढ़ जाती है, और जैसे आप पढ़ते हो कि हमारे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो भी नाइट्रोजनस होते हैं, और अगर हमारी बॉडी में रिटेन हुए तो नुकसान का बायस बनेंगे, पीएच चेंज कर देंगे, कैटालिसिस जो है वो मुश्किल कर देंगे। ठीक है, बॉडी के अंदर समझ लीजिए कि फासिद मादे ज्यादा हो जाने से बॉडी में डिफरेंट किस्म के तब्दीलियां पैदा होती हैं, जिसको आप हार्मोनल चेंजेस के एतबार से भी ले सकते हो, उसको आप फिजियोलॉजिकल चेंजेस से भी ले सकते हो। ठीक है, और जैसे कि समझ लो कि हमारी बॉडी में पीएच चेंज हो जाए तो हमारे एंजाइम काम नहीं करेंगे, तो वो भी मौत का शिकार हो सकते हैं अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन नहीं ले जा सकते, नाइट्रोजन हवा में होती है तो हवा नहीं ले जा सकते, हवा नहीं ले जा सकते आप, तो आपको अलग से ऑक्सीजन और क्या कहते हैं नोबल गैस का एक मिक्सर ले जाना पड़ता है। तो बेटा ये था छोटा सा आज का क्या कहते हैं टॉपिक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी।